तो ईरान के संवर्धित यूरेनियम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने बहुत बड़ा बयान दिया। उनका दावा है कि ईरान के एनरिच यूरेनियम पर कब्जे के लिए अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के जवान मिशन न्यूक्लियर गोल्ड को अंजाम दे सकते। सूत्रों के हवाले से अमेरिका और इजराइल का दावा है कि ईरान के पास करीब 458 किलो संवर्धित यूरेनियम 458 किलो। ये यूरेनियम ईरान के अलग अलग एटॉमिक पावर प्लांट और एनरिचमेंट फैसिलिटी में मौजूद है। अमेरिकी और यूरोपियन एजेंसियों के साथ साथ IAEA जो संबंधित एजेंसी है उसका दावा है कि ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम। हालांकि जून 2025 की जंग के दौरान जब अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर और टॉमहॉक मिसाइलों से ईरान पर हमला किया था, उस दौरान ईरान की 3 एटॉमिक फैसिलिटी फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बंकर बस्टर बम गिराए गए। तभी ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान का एटॉमिक प्रोग्राम ध्वस्त कर दिया गया है। अब ट्रंप एक बार फिर ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम होने का दावा कर रहे हैं और सैन्य कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर गोल्ड यानी एनरिच यूरेनियम पर कब्जे का प्लान बना रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरानी एटमी प्रोग्राम के येलो केक पर कब्जे के लिए स्पेशल फोर्सेस को ईरान भेजा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के मिशन न्यूक्लियर गोल्ड में इजरायली डिफेंस फोर्स की कमांडो यूनिट भी शामिल हो सकती है। इस ऑपरेशन के तहत स्पेशल फोर्सेस ईरानी परमाणु भंडारों की घेराबंदी करेंगे, एनरिच यूरेनियम को अपने कब्जे में लें। ईरान में अमेरिकी बॉम्बर नॉन स्टॉप बारूद बरसा रहे हैं। तेहरान में इजरायली फाइटर जेट रणनीतिक ठिकाने को खत्म करने के मिशन में जुटे हैं। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के स्ट्राइक के 3 अहम मकसद हैं। पहला, ईरान की मौजूदा रिजीम का खात्मा करना। दूसरा टारगेट है ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को ध्वस्त करना। और तीसरा मकसद है ईरान के एटमी प्रोग्राम को खत्म करना। 28 फरवरी से ईरान के खिलाफ जारी अमेरिकी और इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन में खामनेई की मौत हो चुकी है। मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप का बड़ा हिस्सा मारा जा चुका है। ईरान की पूरी नेवी ढेर हो चुकी है। ईरान का मिसाइल और ड्रोन जखीरा लगभग खाली हो चुका है। इस बीच ट्रंप का एक बयान ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को सुर्खियों में ला दिया है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के एनरिच यूरेनियम को अपने कब्जे में करने के लिए एक खास सैन्य विकल्प पर चर्चा शुरू कर दी है। भविष्य में दोनों देश ईरान में स्पेशल फोर्स भेजने पर विचार कर सकते हैं। इस मिशन का मकसद ईरान के पास मौजूद करीब 450 किलो 60% संवर्धित यूरेनियम को अपने कब्जे में लेना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति पहले ही साफ कर चुके हैं कि ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार हासिल करने नहीं दिया जाएगा। विशेषज्ञों का दावा है कि 60% तक संवर्धित यूरेनियम को बहुत कम वक्त में 90% तक पहुंचाया जा सकता है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी स्तर माना जाता है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल इस भंडार को बड़ा खतरा मान रहे हैं और अब अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए ईरान की तरफ से खड़े किए गए परमाणु खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना चाह रहा है। अमेरिकी और इजरायली मीडिया ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि ईरान के खिलाफ मिशन न्यूक्लियर गोल्ड की लॉन्चिंग के साथ
अमेरिकी और इजरायली सैनिकों को सीधे ईरान की जमीन पर उतरना पड़ सकता है। इस स्पेशल टीम को कड़ी सुरक्षा वाले अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों तक पहुंचकर वहां मौजूद यूरेनियम को कब्जे में लेना होगा। इजरायली सूत्रों का भी दावा है कि ट्रंप ईरान में खास सैन्य मिशनों के लिए स्पेशल ऑपरेशन यूनिट को भेजने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पेंटागन ईरान में मिशन न्यूक्लियर गोल्ड लॉन्च करने को लेकर 2 ऑप्शन पर विचार कर रहा है। इनमें पहला विकल्प है ईरानी एनरिच यूरेनियम को पूरी तरह ईरान से बाहर निकाल दिया जाए और दूसरा विकल्प है परमाणु विशेषज्ञों को मौके पर भेजकर इसकी संवर्धन क्षमता को कम कर दिया जाए। मुमकिन है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन में स्पेशल फोर्स के साथ परमाणु वैज्ञानिक भी शामिल हों। इनमें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के विशेषज्ञ भी हो सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि एकाएक अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का मन क्यों बना रहा है? इसका जवाब है ये तस्वीरें। अमेरिकी सर्विलांस सैटेलाइट ने इस्फहान में मौजूद ईरानी एटॉमिक फैसिलिटी की तस्वीरें ली हैं। इनमें पहली तस्वीर 2 फरवरी की है। इस तस्वीर में इस्फहान एटॉमिक फैसिलिटी के आसपास मिट्टी के गड्ढे दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के संभावित हमले के मद्देनजर ईरान ने परमाणु स्थलों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए थे। इन परमाणु केंद्रों के एंट्री पॉइंट को मिट्टी से भर दिया गया था। टनल नेटवर्क के ऊपर पत्थर और मिट्टी डंप कर दिए गए थे। जिससे बंकर बस्टर जैसे हमले का असर कम से कम हो। लेकिन इसके बाद सूत्रों का दावा है कि जासूसी उपग्रहों से ली गई तस्वीरों में ईरानियों को सुरंग के एंट्री पॉइंट पर डाली गई मिट्टी और मलबे को हटाते हुए दिखाया गया है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान इस्फहान और दूसरे एटॉमिक साइट्स में मौजूद संवर्धित यूरेनियम दोबारा हासिल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।